कठिन है, तो हमें टिके। हाँ, जरूरी है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट टाइम एनीवन वांट्स टू शेयर सम अदर पॉइंट? और कोई इतना चर्चा करने में और कोई पॉइंट्स याद नहीं आ रहे? प्रभु जी, एक पॉइंट मुझे याद है। मतलब वो माता जी ने जो क्वेश्चन पूछा था कि सुबह उठना भी हमारे लिए एक तप है, तो वो उसमें जो आपने पॉइंट शेयर किया था, तो वो मुझे काफी हिट किया था। उसमें ये था कि हमारे लिए जो चीजें वैल्यू करती हैं, हम उसके लिए मतलब कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। जैसे आपने वो एग्जांपल दिया था कि माता जी लोग जो है इतनी गर्मी में भी खड़े होकर अपने लिए, बच्चों के लिए और घर परिवार के लिए खाना बनाती हैं। तो जिस चीज की हम वैल्यू करते हैं, उस चीज को हम ऑटोमेटिक करने लगते हैं। मतलब वो हमारे लिए ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एक वो पॉइंट मुझे काफी अच्छा लगा था। हरे कृष्णा। यस यस, थैंक यू। और कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि रिवाइज नहीं करेंगे तो आगे पार्ट पीछे से पार्ट हो जाएगा, फिर मतलब नहीं है, है ना? तो एनी वन एल्स वांट? कुछ क्लिक कर रहा है? किसी ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है क्या? आई थिंक। ओके। तो हम थोड़ा सा पिछली बार का भी रिवाइज कर लेते हैं। हमने बेसिकली बेसिकली कल हम पिछली बार हमने बेसिक बताने के साथ साथ हमने देखा था कि इस बुक का इंपॉर्टेंस, कि क्या हम कवर करने वाले हैं बेसिकली। उसमें हमने चर्चा किया था कि रिलेशनशिप्स अमंग द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द डिवोटीज, वो हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा हमने चर्चा किया था कि क्या क्वालिटी होना चाहिए, है ना? एक शेल्टर लेने के लिए हमारे क्या गुण चाहिए, और जो हम वी आर शेल्टर गिवर देन व्हाट शुड बी द क्वालिटीज, है? तो जो लोग शेल्टर लेना चाहते हैं उनके अंदर इंक्विजिटिव होना चाहिए, है ना? जैसे गीता में बता रहे ना भगवान, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सूयया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम, है ना? तो विनम्रता के साथ अप्रोच करना चाहिए हमें, जिनको इस प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान है, नॉलेज है के पास, है ना? इवन आध्यात्मिक ज्ञान का बाहर की दुनिया में भी हम देखेंगे कि हमेशा बड़ों के पास हम अप्रोच करते हैं तो हमें बहुत सारे उनके अनुभव से सीख जाते हैं, है ना? क्योंकि हर चीज हमें अनुभव लेने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं ना कि ये एक्सपीरियंस इज अ गुड टीचर बट वेरी बेटर टीचर, है ना? जो और वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। तो हर चीज हमें अनुभव की आवश्यकता नहीं कि हमें हर चीज का अनुभव लेना पड़ेगा। इंक्विजिटिवनेस, हेल्पलेसनेस, है ना? विनम्रता का भाव होना चाहिए हमें। ऐसा कि भाई, क्योंकि हमारे पास यदि देखिए ना, आज हम इसीलिए तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है ना भगवान से कि नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्ता गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय केवल्या पति नमः। हे प्रभु, आप अकिंचनों के स्वामी हैं, है ना? क्योंकि जिनके पास दूसरा सब्स्टिट्यूट रहता ना हमारे पास यदि, तो हम जीवन में उतना शरणागति नहीं ले पाते भगवान का, गुरु का, वैष्णव का। जिनके पास बहुत मटेरियल है, बैंक बैलेंस है, नेम फेम है, ग्लोरी है, प्रेस्टीज है, तो अब देखेंगे ना। इसीलिए कुंती महारानी बोले ना कि कौन सा श्लोक है मुझे याद है, आपको कोई बताना चाहते हैं? चार चीजें हैं जो भक्ति में बाधक हैं, जिनके लिए कठिन है। कौन, एनीवन वांट टू शेयर? प्लीज अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कुंती महारानी की शिक्षाएं। हम्म। नहीं, नहीं याद आ रहा है। बता रहे हैं ना कि जन्म ऐश्वर्य श्रुतेश्वर भर ईद मानव अपमान नैवाथो अभिधातुम भाई तुम अकिंचन गोचरम, है ना? अकिंचनों के स्वामी है, क्योंकि जो बाकी जन्म है, ऐश्वर्य है, श्रुति बहुत बुद्धिमान, और जो बहुत धनवान है ना? इस प्रकार के लोग। गुरु कौन है? अनम्यूट कर, क्या आवाज आ रही बैकग्राउंड? ओके। तो ये हेल्पलेसनेस फील होना चाहिए, देन वी कैन टेक प्रॉपर शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। रिस्पेक्ट, है ना? सम्मान का, तद वृद्धि प्रणिपातेन, है ना? दंडवत प्रणाम। वो केवल बोलने से नहीं है, दैट शुड दैट अवर फीलिंग। प्रभु, आप प्रभु हैं हमारे, लेकिन वो वास्तव में हमारे अंदर वो इस प्रकार का मनोभाव होना चाहिए, है ना? तो ये जो क्वालिटीज है हमें जिनका शरण लेना है। और जो शेल्टर गिवर की क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कि वो पहली बात तो खुद किसी के शेल्टर में होना चाहिए, है ना? हम खुद यदि शेल्टर में नहीं है, तो हाउ वी कैन गिव द शेल्टर, है ना? जैसे कि देखे ना, ट्रेन का डब्बा इंजन से कनेक्ट है, एक डब्बा दूसरे डब्बे को तभी खींच सकता है, नहीं तो नहीं खींच सकता।
है ना। तो एक डब्बे से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा, ऐसा कनेक्शन रहेगा। तो हमारा भी यदि हम गुरु परंपरा से कनेक्टेड रहेंगे, है ना, तब जाके हम दूसरों को शेल्टर दे पाएंगे। हम सोचेंगे हम उद्धार कर दे तो हमारा संभाव हम संभावना नहीं, है ना। ये जो लाइट का सॉकेट है वो सोचेगा कि हम बल्ब हमारे उससे प्रकाश हो रहा है, तो नहीं हो रहा है ना। सॉकेट से सॉकेट कनेक्ट है ना। इसलिए इसलिए वो है, वो हो रहा है, प्रकाश हो रहा है। तो इस प्रकार का हमारा कनेक्टिविटी होना चाहिए, साथ में हमें अनुभवी भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस, है ना। इसलिए इस्कॉन में मेंटरशिप का काउंसलर बनने के लिए, मेंटर बनने के लिए, गाइड बनने के लिए उसको पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। इसलिए गृहस्थ लोगों के लिए गाइडेंस के लिए बोलते हैं कि वरिष्ठ गृहस्थ हैं या वानप्रस्थी हैं तो वो ज्यादा अच्छे से मार्गदर्शन कर पाते हैं, है ना। एग्जाम्पल स्वयं होना चाहिए, है ना। हम खुद ही परेशान हैं, वी आर स्ट्रेस एंड एंजाइटी, देन हाउ वी कैन हेल्प अदर्स टू कम आउट। हम गड्ढे में हैं, तो हम दूसरे को कैसे निकाल सकते हैं? जो गड्ढे से ऊपर है वही निकाल सकता है, वही रस्सी डाल सकता है। मगर एक अच्छी बात क्या है, एक खुशी की बात, अभी कुछ दिन पहले जब मैं दामोदर लीला में सुन रहा था कि अ, जो है उखल उखल स्वयं बंधा हुआ था, है ना। लेकिन फिर भी उसके कारण से दो दो पेड़ों का उद्धार हो गया, यमला अर्जुन के पेड़, देखा सुना आपने दामोदर लीला में? स्वयं बंधा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने उस क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के पीछे पीछे चल रहा था, है ना। तो इसी प्रकार हम भी गुरु और कृष्ण के पीछे पीछे चलेंगे, है ना। तो हो सकता है हम बंधे हुए हैं, क्योंकि अभी हम सोचेंगे हम पूरा मुक्त हो जाएंगे, तब प्रचार करेंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, है ना। तो ऐसा है कि सर्दी जुकाम हो रही है मुझे, मैं कुछ काढ़ा पी रहा हूँ, तो मैं आपको भी बोल सकता हूँ, हो सकता है आपका सर्दी जुकाम मेरे से पहले ठीक हो जाए। इसी प्रकार हमने जो परंपरा से सीखा है वही हमें दूसरों को बताना है। हम हो सकता है हम उसमें स्ट्रगल कर रहे हो, हम ऑनेस्टली एडमिट कर सकते हैं, प्रभु जी माता जी, आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग फॉर द चैंटिंग, आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग फॉर द मॉर्निंग प्रोग्राम। बट मैंने सुना है ऐसा ऐसा तरीका है, मैंने फिर उस प्रभु जी की क्लास में सुना था, उन महाराज की क्लास में सुना था, माता जी की क्लास में सुना था, वो ऐसा टेक्निक बताते हैं, सुबह उठने के लिए ऐसा बताते हैं, घर परिवार को मेंटेन करने के लिए ऐसा। हो सकता है हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन हम ऑनेस्टली एडमिट कर सकते हैं। वी कैन नॉट से लाइक ओके आई एम परफेक्ट, आई एम डूइंग एवरीथिंग, आई एम वेरी अटेंटिव इन चैंटिंग, है ना। और हम स्वयं नहीं है तो फिर वो गलत रहेगा, है ना। लास्ट टाइम हमने चर्चा की केयरिंग मूड होना चाहिए, मूड बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोभाव, सेवा का मनोभाव, है ना। किसी को करेक्ट भी कर रहे हैं तो उसके पीछे मनोभाव ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, पीछे ये भाव होना चाहिए कि इसको सुधार, इसको थोड़ा सा सही सही रास्ते पे लाने का प्रयास करना है। कितने अच्छे प्रभु जी हैं, कितने अच्छी माता जी हैं, भगवान की हजारों लाखों लोगों में से एक है कोई जो प्रयास करता है। मुझे एक बहुत अच्छी बात सीनियर भक्त की याद है, लगभग 8-10 साल पहले उन्होंने क्लास में सुना था मैं, कि बहुत अच्छी बात की, देखिए हम अपने परिवार के लोगों को कितना प्रेम करते हैं, हमारा बेटा हो, पत्नी हो, है ना, किसी के पति हो, भाई बहन हो, कितना प्रेम करते हैं, उनकी गलतियों को कितना माफ करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हरिनाम कर रहे हैं, है ना, जरूरी नहीं है कि वो सोलह माला कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो चार नियम पालन कर रहे हैं। कहाँ तक कि यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे जिनके घर वाले जानते ही नहीं चार नियम क्या है ना, कुछ बच्चे परिवार, फिर भी हम उनको इतना टॉलरेट करते हैं, उनकी गलतियों को इतना माफ करते हैं। लेकिन हमारे कोई डिवोटी कम्युनिटी में कोई प्रभु जी और माता जी, उसकी थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, हम उसको दिल पर लेके जीवन भर उससे रिश्ता तोड़ देते हैं। जबकि वो व्यक्ति चार नियम पालन कर रहा है, एटलीस्ट करने का स्ट्रगल कर रहा है ना, हरिनाम कर रहा है, सुबह उठने का प्रयास कर रहा है, कभी कभी महीने 15 दिन में मंगल आरती आने का, कुछ पुस्तक वितरण करने का, कुछ तो प्रयास कर रहा है यार। सोचो वो व्यक्ति कितना महान है, लेकिन हम उसकी थोड़ी सी गलतियां हमें जीवन में हम कितने स्वार्थी हैं, मतलब हम कितने बायस्ड हैं एक्चुअली, हम देखा जाए। हम घर वालों को टॉलरेट करते हैं, सबको टॉलरेट, अपने खास खास रिश्तेदारों को सबको टॉलरेट कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को क्यों टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, उसकी गलतियों को थोड़ी बहुत, जो इतना कुछ कर रहे हैं, इतना त्याग कर रहे हैं। आसान है क्या भक्ति के पथ पे? आसान नहीं है, कोई निकल पड़ा है, इट्स नॉट इजी। हम उसको यूं ही निगलेक्ट कर देते हैं अपनी गलतियों से, है ना। तो ये बहुत सीरियस मैटर है, हम ऐसे निगलेक्ट करेंगे तो भगवान बहुत नाराज हो जाते हैं। भगवान बोले कितना कितना पार्शियल व्यक्ति है भाई, घर वाले कोई नियम पालन कर रहा है उसको बना बना के दे रहे हैं, आओ बेटा खा लो, ये कर लो, वो कर लो, और भक्त लोगों के हम ध्यान नहीं रख पाते। तो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे। लास्ट टाइम हमने चर्चा किया था श्रील प्रभुपाद जी का जो लेटर है, उन्होंने जो ज्यादा जोर दिया है कि प्रीचिंग फॉर द प्रीचर्स, है ना, भक्तों को, विशेष तौर से आप सब लोग हैं जो
ऑलरेडी नियम को जानते हैं, इस्कॉन के सिद्धांत। और इस्कॉन को नहीं, किसी भी पर, दीज आर द कॉमन प्रिंसिपल दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। ये जो प्रिंसिपल जो हम चर्चा कर रहे हैं केवल भक्त कम्युनिटी में ही नहीं, ये हमारे घर परिवार और सामान्य संसार में भी हमको काम आने वाले हैं, है ना। तो प्रोपा जी ने फोकस किया है कि बेटर टू मेंटेन, इट इज बेटर टू मेंटेन अ डिवोटी देन टू ट्राई टू कन्विंस अदर्स टू बिकम अ डिवोटी। तो जो ऑलरेडी हैं उनको बनाए रखने का प्रयास करना सही हो। और ऐसा नहीं कि इसको मैं लाया हूं इसलिए मैं इसको रखूंगा, ये नहीं। कोई भी व्यक्ति उसको लाया है, यदि हमारे थोड़े से प्रयास से वो व्यक्ति रुक जाता है भक्ति में, किसी कारण से जाते जाते रुक जाता है, या हमारे थोड़े प्रयास से वो भक्ति में आगे बढ़ जाता है, कृष्णा इज वेरी मच प्लीज्ड, वेरी मच प्लीज्ड। क्योंकि कृष्णा इज, है ना। एक परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जी बोलते थे हम लोग को ब्रह्मचारी क्लास में, एक बार बोले कि सम टाइम अथॉरिटी में नॉट रिकॉग्नाइज यू, एंड है ना, कभी कभी अथॉरिटी से हम सेवा करते हैं तो हमारी अथॉरिटी से नहीं समझ पाती, है ना, है ना। मैं अथॉरिटी रिकॉग्नाइज ना करे, आई विल नॉट अप्रिशिएट यू बट कृष्णा विल रिवॉर्ड यू। कृष्णा इज काउंटिंग ईच एंड एवरी endeavor। हम हमें कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी की नजर पड़ी कि नहीं पड़ी, लेकिन हर हर एक्टिविटीज, ठीक है। तो आगे बोल रहे हैं एनोलॉजी फॉर बॉइलिंग द मिल्क, है ना। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, दुर्भाग्य से प्रचार के नाम पे हम इतना पानी डालते जा रहे हैं। पानी समझ में आ रहा है, दूध को बढ़ाने के लिए हम दिखाते जा रहे हैं इतने, इतने फॉलोअर, इतने फॉलोअर, इतने फॉलोअर, इतने होते जा रहे हैं, लेकिन वो दूध पतला होता जा रहा है। कंडेंस चाहिए, रबड़ी, रबड़ी खाई किसी ने? अच्छी लगती है ना रबड़ी, किसको अच्छी नहीं लगती, कितनी अच्छी लगती, कंडेंस होती है वो। इसी प्रकार हमें भक्तों को कंडेंस करना पड़ेगा, कम भक्तों को प्रचार करना, लेकिन क्वालिटी प्रीचिंग, नॉट द नंबर गेम के पीछे नहीं पड़ना है हमें, कि ठीक है हमने इतने हजारों को माला पकड़ा दी, इतने सैकड़ों की दीक्षा करा दी, है ना। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, नए लोगों को भी कनेक्ट करना है, बट मोर फोकस शुड डेवलप द क्वालिटी पीपल, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बता रहे हैं प्रोपा जी बोल रहे हैं कि जस्ट बॉइलिंग द मिल्क इट बिकम्स थिकर एंड स्वीटर। तो जितना भक्त देखेंगे, जितना भक्ति में गाढ़ा होता जाता है, उतना मत देखिए ना, प्रभुपाद जी के शिष्य डिसाइपल्स हैं, इवन ग्रैंड डिसाइपल्स में भी, जो लोग भक्ति में जितने सुदृढ़ हैं, उनको आपसे उनको आपको उनको बहुत, जिस प्रकार रबड़ी बहुत टेस्टी लगती है ना, नरिशमेंट भी देती है, इसी प्रकार हम देखेंगे उन भक्तों के साथ जो है हमें एक बहुत विशेष एक आत्मिक अनुभूति होगी, जो भक्ति में स्थिर है। और वहीं जो नवसिखिया भक्त है, नया है वो, बहुत सारी उसके अंदर ड्यूअलिटी स्टैंडर्ड्स हैं, तो उससे चर्चा के दौरान कभी कभी हमारा मन भी क्षुब्ध हो जाता है ना, क्योंकि फिर वो निंदा के, क्योंकि उतने स्टेबल नहीं होते, तो फिर निंदा, इसकी निंदा, उसकी निंदा, निंदा सबद रसाल, उस रस में हम आ जाते हैं। तो प्रोपा जी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि इफ वी एक्सपांड टू मच, कभी कभी हम सेंटर के नाम पे इतने सेंटर खोल लिए, इतने मंदिर खोल लिए, इतने सारे उसके नाम पे जो हम कॉम्प्रोमाइज करते जाते हैं, वाटर ऐड करते जाते हैं, वाटर ऐड करते जाते हैं। बट बता रहे हैं कि फोकस करना बेटर, उन्होंने बताया है कि बेटर टू फोकस फॉर द एग्जिस्टिंग डिवोटीज। तो यदि हम किसी प्रभु जी माता जी को भक्ति में सीरियस कर लेते हैं, या कोई जल्दी से जा रहा है, कोई डिस्टर्ब है, किसी के जीवन में समस्याएं हो रही, होता है, क्योंकि हमें इतना ध्यान रखना है कि हम शब्द कोई यहाँ, हम शुद्ध भक्त नहीं है, हम सबके अंदर कमियां हैं। कोई प्रभु जी हम माता जी हमको गाइड कर रहे हैं, उनके अंदर भी कमियां हो सकती हैं। वी ऑल आर इन हॉस्पिटल। किसी का पेट दुख रहा है, किसी को लूज मोशन हो रहे हैं, किसी का पैर टूटा है, किसी का दांत टूटा है, बट वी आर इन हॉस्पिटल। जब महाराज बोलते हैं कि कोई व्यक्ति नाली से गटर के निकल के आया है, तो कम से कम उसने स्नान करना चालू तो कर दिया। तो हम उसको बोले, "ए, तू कितना गंदा है रे"। अरे भाई हम भी वैसे ही हैं, हमने भगवान ने हम पे कृपा किया है, तो हम जितना अपने आप को एक्सपोज करेंगे, जितना दूसरों की मदद करेंगे, उतना भगवान का कृपा होगा। प्रोपा जी बोल रहे हैं बेटर टू डेवलप अ स्मॉल नंबर ऑफ द डिवोटीज वी हैव एंड मेक देम ट्रूली कृष्णा कॉन्शियस। बहुत इंपॉर्टेंट लिखा प्रोपात क्या बोले, मेक देम ट्रूली कृष्णा कॉन्शियस, वास्तविक कृष्ण भक्त बनाना है। केवल ड्रेस या हेयर स्टाइल बदलने से नहीं है, तिलक बदलने, कंठी बदलने, है ना, धोती साड़ी कुर्ता है गोपी ड्रेस में आने से नहीं, ट्रूली कृष्ण कॉन्शियस। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष आता है 1.2.17,
शून्यतां स्वा कथा कृष्ण पुण्य श्रवणम कीर्तनम हृदयन्तस्तु अभद्राणि विदो नतेषु हृत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टि। ये दो श्लोक हुए 17 18। 17 में बता रहे हैं, रूपा जी लिख रहे हैं, कृष्णा इज द बेनिफैक्टर ऑफ द ट्रूथफुल डिवोटी। जो सही भक्त है, सही भक्त मतलब वो गृहस्थ भी हो सकता है, ब्रह्मचारी हो सकता है, सन्यासी, कोई भी, केवल विप्र केवल न्यासी शूद्र के ने नोए, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में जेनुअन है वो, जेनुअनली स्ट्रगल करना चाहिए। स्ट्रगल हम सब कर रहे हैं, हम सबों के लिए अनर्थ अटैक करते हैं, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, कभी, बट फिर भी गीता में भगवान बता रहे हैं ना 9वें अध्याय में, अपि चेत दुराचारा भजते माम अनन्य भाग। तो सोचो भगवान उसको नहीं त्याग रहे हैं, जबकि भगवान उतना कुछ उसको दे रहे हैं, कभी कभी भगवान के नियमों का पालन नहीं करता, भगवान की अवज्ञा करता है, तो भी भगवान उसको टॉलरेट कर रहे हैं, भगवान उसको मौका दे रहे हैं। और हम कौन होते हैं कि किसी को तिरस्कार करने वाले, है ना? हम सोचते हैं कि हम बहुत है, हम उसका तिरस्कार कर देते हैं, थोड़ी सी गलती करता है, थोड़े से नियमों का अवहेलना करता है तो प्रो लिख रहे हैं, सेटली इजियर, नए लोगों को अट्रैक्ट करना आसान है ना? लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए, नए लोगों को तो प्रचार करना है, लेकिन पुराने लोगों को बचा के रखना है। बिकॉज इंस्पायरिंग एंड अपलिफ्टिंग द डिवोटीज, है ना? शिक्षक अष्टकम प्रभु बता रहे थे एक बार, द बिगेस्ट थिंग वी कैन गिव टू समवन इज द राइट इंस्पिरेशन। सबसे बड़ी चीज आप किसी को दान ज्ञान कर सकते हो, सही प्रेरणा, सही रिसाव में चलने की प्रेरणा, ये सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा ज्ञान है, जो भी इसको मानो, इससे बड़ा कुछ नहीं। हमें भी किसी ने प्रेरणा दिया है, हमारा भी कर्तव्य दूसरों को प्रेरणा देना। वन हैज टू एबल टू कम अप विद द समथिंग डीपर एंड सब्सटेंशियल। कुछ हमें भक्ति की क्योंकि जब तक यदि हम सिद्धांत को समझेंगे नहीं, शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, तो फिर हमारा हमको बोरियत होने लगेगी, फिर लगेगा कुछ नहीं, वही 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 मंगल आरती, वही गुरु अष्टकम, वही हरे कृष्ण मंत्र, लेकिन वही करना है जीवन भर, और उल्लास के साथ करना है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतम आस्वाद। तो बता रहे हैं, वी कैन ओनली अपलिफ्ट अदर्स अकॉर्डिंग टू अवर ओन लेवल। प्रोपा जी बता रहे हैं, जिस स्तर पर हम हैं, केवल हम उस स्तर के लोगों को उस स्तर तक ही ला सकते हैं, ये पक्का है। हम यदि रजोगुण तक है तो हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो रजोगुणी हैं, उस लेवल तक ही। हम सत्वगुण में आएंगे तब हम लोगों को सत्वगुण तक उठा सकते हैं, उससे ऊपर उठाना मुश्किल। तो इसे साथ में हमें अपने आप को जन्म सार्थक करी करो परोपकार। कभी कभी परोपकार करने के चक्कर में हम है ना, अपना ही डूब जाते हैं, अपना ही साधना भजन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो बोलते हैं, फिर कोई आके बोलता है कि मुझे वो माता जी मिली थी, वो प्रभु जी मिले थे, बहुत अच्छे प्रभु जी थे, भक्ति प्रचार किए, कहाँ गए वो पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छे थे। तो कभी कभी हम कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, तो बता रहे, इसलिए वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ आवर प्रिंसिपल्स एज वेल इन द नेम ऑफ प्रीचिंग। रूपा जी आगे बता रहे हैं, समटाइम्स वी कैन डिटेक्ट द फॉलोइंग एटीट्यूड्स अवर सेल्फ। हाँ, क्या क्या एटीट्यूड होता है कि जब वो पिछले बार भी हम चर्चा कर रहे थे कि जब व्यक्ति नया नया आता है तो हम उसका केयर करते हैं, हम सबके अंदर एटीट्यूड, फिर बाद में उसको निग्लेक्ट करने लगते हैं, उसको स्पिरिचुअल जब कम्युनिटी में आ जाता है उसको निग्लेक्ट करना चालू करते हैं, उसको भूल जाते हैं। तो बता रहे हैं, मोर इम्पोर्टेंट टू केयर एंड नरिश और भक्ति लता। भक्ति लता का नरिशमेंट कैसे होता है, ये चैतन्य चरितमृत में 19वें अध्याय मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं कि श्रवण कीर्तन जल करे न संचन, है ना? भक्ति लता जो मिले, ब्रह्मांड भ्रमते कौनु भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो सुना ना आपने, किस किसने श्लोक सुना है, ये सुना है ना? ब्रह्मांड भ्रमते कौनु भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता पेड़। ए भक्ति पेड़, हाँ? क्या बोला है? भक्ति लता बीज है प्रभु जी। भक्ति पेड़ बीज है क्या? नहीं, गुरु भक्ति कृष्ण लता, प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। तो मतलब हमारी लता है, लता कभी अकेले नहीं बढ़ सकती, लता को चाहिए पड़ता सपोर्ट, पेड़ आगे बढ़ जाता है। पेड़ तो सीधा कुछ देर बाद
बिना सपोर्ट के भी धीरे धीरे खड़ा हो जाता है, लेकिन लता को हमेशा सपोर्ट चाहिए। तो हमारी भक्ति एक लता है, उसको हमेशा भक्तों का सपोर्ट चाहिए, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकती। भक्तों की बाउंड्री चाहिए, नहीं तो बकरी खा जाएगी उसको, गाय भैंस खा जाएगी भक्तों का सपोर्ट। तो इसको बहुत अच्छी डिटेल में चर्चा किया है कि डिवोटी शुड बी द एक्सपर्ट गार्डनर। गार्डनर माली कैसे होता है? माली अच्छी उपजाऊ भूमि रहती है, बीज है जो गुरु गुरु कृष्ण की कृपा से हमें वो बीज प्राप्त हुआ है भक्ति लता का, तो उपजाऊ बनाना है। तो कैसे? साधु के निर्देशों को पालन करते, जब जमीन को उलटते पलटते हैं, उलटते पलटते हैं, वो खुरचा चलाते हैं, खुरचन क्या चलाते हैं, खुरपी चलाते हैं भूमि को, तो पलटने में तकलीफ होती है हमारे हृदय को, हमको। फिर बीज डालते हैं, फिर श्रवण कीर्तन जल करे न सिंचन। श्रवण और कीर्तन नियमित रूप से जो है सिंचन करना है। सिंचन करने के बाद क्या करना है? उसकी बाउंड्री, धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन बीच में बकरी आके खा गई, गाय आके खा गई, तो बाउंड्री लगानी पड़ती है, वो है भक्तों की संग फेंसिंग। और वो पेड़ का सपोर्ट ले लिया भक्तों का, फिर भी बता रहे हैं कि भगवान भक्तों के प्रति अपराध जो मत्त हाथी की तरह होता है। हाथी बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ देता है, लता को तो यूं ही कुचल देगा। तो वैष्णव अपराध जो है वो इस तरह से होता है। आगे और इस डिटेल में चर्चा आएगी, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो वास्तव में जो है बता रहे हैं, प्रोग्रेस द प्रोसेस ऑफ भक्ति डिवोशनल सर्विसेज मीन टू बीइंग अबाउट द डीप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट। इन्फॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। आज गूगल से, इंस्टा से, चैट जीपीटी, दुनिया भर से, एवरीवेयर देयर इज इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, बट प्रैक्टिकली नो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन होना, परिवर्तन, हृदय में परिवर्तन। देखिए ना, बहुत सारे लोग हैं जो इस्कॉन के भक्तों से भी कई गुना स्कॉलर हैं, जिनको बड़े बड़े शास्त्र, वेद और पुराणों याद हैं, श्लोक याद हैं, और बड़े बड़े वो वेद अध्ययन करते हैं, इतने मंत्रोच्चार हैं, लेकिन लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं कर पा रहे। कुछ तो खुद के जीवन में भी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि भक्ति की प्रक्रिया का सही अनुशीलन नहीं कर रहे। भक्ति जीवन में दोनों महत्वपूर्ण है, एक शेल्टर लेना और शेल्टर देना, है ना। हम सब जैसे बोलते हैं ना, एवरीवन इज ए टीचर एंड एवरीवन इज ए स्टूडेंट, है ना। एवरीवन इज ए फॉलोअर, एवरीवन इज ए लीडर। हर व्यक्ति को कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है, और हर व्यक्ति लीडर भी है। तो गिविंग एंड एक्सेप्टिंग द शेल्टर इज वेरी एसेंशियल इन द स्पिरिचुअल लाइफ। और सारा जीवन चलेगा, ऐसा नहीं कि ठीक है कुछ दिन तक शरण लिया फिर छोड़ दिया, नहीं, सारा जीवन चलेगा। जैसे भक्ति की 9 स्टेज होती हैं, कौन बताएगा? 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। आप सब सिंसियर सिंसियर लोग हैं, आई थिंक एवरीवन नोज। एंड्रेस कर सकते हैं। कौन कौन सी 9 स्टेज हैं डिवोशनल सर्विस में? कोई बताना चाहते हैं? अनम्यूट कर लीजिए, एंड्रेस कर सकते हैं चाहे तो। श्रवण कीर्तन स्मरण वाली प्रभु जी। ये 9 प्रक्रियाएं हैं, 9 स्टेज स्टेज। सरिता माता जी, सौभाग्यलक्ष्मी माता जी, दीक्षा के बाद हमें ओरिजिनल नाम लिखना चाहिए दीक्षा का, हाँ, बोलना भी चाहिए। इतना बढ़िया महाराज गुरु ने नाम दिया है। ये सौभाग्यलक्ष्मी माता जी बोलिए। जी प्रभु जी। श्रवण कीर्तनम, ये माता पांच जी सेवन, स्मरण, एक्चुअली यही है ना प्रभु जी? ये प्रकार है भक्ति की, नौविधा भक्ति का प्रकार। 9 स्टेजेस जो अवस्थाएं हैं वो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अच्छा। अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये जो है नौ जी स्टेज अवस्थाएं। और जी आपने जो बोला प्रभु, 9 प्रकार है नवदा भक्ति की। ठीक है प्रभु जी। इसी तरह से थ्रू आउट द लाइफ, जैसे श्रद्धा है, वो हर हर अवस्था में श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा के बाद फिर श्रद्धा होती साधु संग करता है। साधु संग के बाद भजन, कोई जेन्युइन साधु का संग करता है तो बोलता है भजन करो, वो दक्षिणा के पीछे नहीं पड़ेगा, बोले भजन करो। तो जब भजन करेंगे तब अनर्थ निवृत्ति होगी, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा होगी। तो अभी हमारी निष्ठा क्यों नहीं आ रही है? तो जैसे हम मैथमेटिक्स सॉल्व किया ना हमने, मैथमेटिक्स में देखते हैं कि आंसर सही नहीं आ रहा है, तो फिर हम एक बैक स्टेप जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बैक स्टेप जाएंगे तो निष्ठा से क्यों नहीं हो रही हमारी किसी चीज में? निष्ठा क्यों नहीं है? ये रुचि नहीं आ रही है, निष्ठा भी नहीं है। एक्चुअली मैं तो बता रहा हूं अपने जीवन में, निष्ठा नहीं क्यों? क्योंकि अनर्थ निवृत्ति नहीं है। अनर्थ निवृत्ति क्यों नहीं है? क्योंकि इस भजन क्रिया नहीं हो रही है अच्छे से। अच्छा, भजन क्रिया क्यों नहीं हो रही? कि अच्छे से जेन्युइनली साधु संग नहीं हो रहा है। साधु संग क्यों क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि साधुओं में श्रद्धा नहीं है।
जितनी श्रद्धा, जितनी हमारे सांसारिक लोगों से श्रद्धा है, उतनी श्रद्धा है क्या? छुट्टी मिलती है तो हम कहाँ मंदिर जाना पसंद करते हैं कि मार्केट जाना पसंद करते हैं? है ना? या मतलब कहीं भी, है ना, कहाँ मार्केट टाइम मिलता है तो मार्केट, जब छुट्टी मिलती, जब हमारे पास दो आधे घंटे का टाइम होता है तो हम भगवत गीता खोलना पसंद करते हैं कि मोबाइल या यूट्यूब खोलना, इंस्टा खोलना पसंद करते हैं? दैट इज अ टेस्टिंग ना, दैट इज अवर बिलोंगिंग। जैसे बच्चे की बिलोंगिंग किसकी तरफ रहती है? माँ की तरफ, पिता की तरफ। जब समस्या आती है, मम्मी पापा, उसको चिल्लाता है। हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम पहले किसको चिल्लाते हैं? आर यू रियली कॉलिंग टू कृष्ण, और वी आर डूइंग आवर ओन एडजस्टमेंट? तो ये इंपॉर्टेंट है, और थ्रू आउट द लाइफ ही चलना चाहिए प्रैक्टिस। तो गिविंग एंड एक्सेप्टिंग द सेल्फ इज वेरी एसेंशियल इन द स्पिरिचुअल लाइफ एंड थ्रू आउट द लाइफ। सारा जीवन हमें किसी न किसी की शरण में रखना है, और सारा जीवन किसी किसी को शरण देना भी है। वी मीन टू कंटिन्यूअसली एंडेवर टू टेक शेल्टर, सारा जीवन प्रयासरत रहना है। शेल्टर किस किस का लेते हैं? भक्ति जीवन में किस किस की शरण ली जाती है, बता सकते हैं एक एक व्यक्ति? कुछ गुरु, कुछ पॉइंट। वेरी गुड, गुरु एक साधु पॉइंट। शास्त्र। साधु संग, हाँ वेरी गुड। हाँ, गुरु का, भक्त, साधु का, शास्त्र का, वैष्णव का, है ना, भक्तों हरि। का, वैष्णव का। करेक्ट है, इन सबका शेल्टर चाहिए हम। Unless we endeavor to get the deeper level of understanding of what it means to take shelter, it is easily remain external and superficial. तो वास्तव में शरण लेने का मतलब हम जब समझेंगे, और मतलब उसकी आवश्यकता जब समझेंगे तब कर पाएंगे। जिस चीज की हम आवश्यकता, जैसे पैसे की हमको आवश्यकता समझ में आ गई है, उसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया है, तब दिया ये 24/7 हम उसको वर्क करने को तैयार है। तो जब हम भक्तों की शरण लेने की, भक्तों के संग का महत्व हम समझ जाएंगे, तब हम उसका अच्छे से शेल्टर लेंगे। होली नेम का महत्व समझ जाएंगे तो होली नेम का शेल्टर लेंगे, नहीं तो सुपरफिशियली। डीप विद इन अवर हार्ट्स वी मेंटेन अवर इंडिपेंडेंस। नहीं तो बाहर रूप से तो हम दिखाते हैं शरणागति, लेकिन अंतर मन से हमारा इंडिपेंडेंस, मतलब जैसे देखा ना, आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि कुछ वक्त जीवन में रहते हैं जो उन वो दो तीन लोगों से संपर्क रखते हैं, ये भी मेरे मेंटर हैं, ये प्रभु जी की सुनता हूँ, ये सुनता हूँ, ये दो प्रभु जी की, ये तीन माता जी की। लेकिन वो वास्तव में उसका पहला काउंसलर कौन है? खुद उसका मन। हरे कृष्ण। करेक्ट माता जी, अपना मन ही हमारा काउंसलर है। और हमें वही व्यक्ति पसंद आता है जो मन की बात बोल देता है, वो अच्छा है, वो प्रभु जी अच्छे, वो माता जी अच्छे। हम किसी न किसी का सील ठप्पा लगाना चाहते हैं, पहले तो करना चाहते हैं मन का। कोई मन के विरुद्ध बोल देता है तो हम उससे फिर उसके सलाह लेने नहीं जाते, ये टोक देगी हम जा रहे हैं, हमें वृंदावन जाना है अकेले अकेले। और ये माता जी को बोलेंगे तो बोले माता जी नहीं, माता जी प्रभु जी अकेले वृंदावन नहीं जाते, भक्तों के संग में जाना है। गौर अमार सी सब स्थाने करिलो रमन भृंगे, सी सब स्थाने हेरि अमार प्रणय भगत संगे। तो हम उसके साथ पूछेंगे नहीं उसको, है ना, है उसको स्टेटस भी नहीं डालेंगे, ब्लॉक कर देंगे उसका स्टेटस, उसको दिखने नहीं चाहिए कि मैं वृंदावन में हूँ। दूसरा बोल करता, अरे प्रभु आपका बंदा वृंदावन में घूम रहा है, अच्छा हमें तो दिख नहीं रहा प्रभु। अरे वो बोले मेरी नजर से तुम देखो तो नजर आए। तो इस प्रकार से तो ये होता है क्योंकि हमारे अंदर ड्यूअल स्टैंडर्ड्स अब आ जाती हैं, वी इंडिपेंडेंस मेंटलिटी आ जाती है। अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ गिविंग एंड एक्सेप्टिंग द शेल्टर एंड कल्चर सर्व्स एज एन आई ओपनर। तो बोल रहे हैं कि इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा कितना आवश्यक है भक्त की कम्युनिटी में आश्रय। ये एक बहुत अच्छा भजन है, पता नहीं भक्ति ठाकुर ने लिखा है क्या, या नरोत्तम दास ठाकुर ने, आपसे बता सकते हैं। इसमें बताया कि बड़ो कष्ट पाइया प्रभु स्वतंत्र जीवने। मैं देख नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम पे आप कुछ याद दिला दीजिएगा मुझे थोड़ा सा, मैं उसको देख करके रखूँ, बहुत सुंदर भजन है ना। बड़ो दुख पाइया प्रभु स्वतंत्र जीवने, इंडिपेंडेंस जो है उसे। और एक जगह और एक नरोत्तम दास ठाकुर आचार्य लिख रहे हैं कि जो उन्होंने शरण लिया है वही बच सकते हैं, अन्यथा बाकी सब तो डूबने वाले हैं। तो बाहर की दुनिया में तो शरण लेना मतलब किसी के प्रति डिपेंडेंस होना, मतलब उसको माना जाता है कि ये कमजोर है। आजकल दुर्भाग्य से, जैसे शास्त्र बोलते हैं, स्त्रियां भी अपने आप को इंडिपेंडेंस साबित करना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट है कि नहीं। जॉब करने जाएंगी, बिजनेस करेंगी, या आई विल बिकम बिजनेस टाइकून, आई विल बिकम बिजनेस वुमेन, एंड दे वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट। बोलते हैं स्त्री जो अपने आप को जॉब करती है, अपने आप को
इंडिपेंडेंट बताना चाहती है, वो भी अपनी नौकरानी पे इतनी डिपेंडेंट होती है ना, उसके उसके हम इंडिपेंडेंट है, वो नौकरानी पे डिपेंडेंट है, क्या इंडिपेंडेंट है? संसार में इंडिपेंडेंस नहीं है क्या? तो इस बुक के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेप्टिंग एंड गिविंग द शेल्टर दोनों महत्वपूर्ण है, ये हमारे ऊपर ऋण है। एक तो शेल्टर लेना ही है, लेकिन देना भी है। अनलेस वी इनवाइट दोज एस्पेक्ट इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ, एडवांसमेंट इज वेरी स्टंट, बहुत स्लो प्रोग्रेस होगी यदि हम इस सिद्धांत को समझेंगे नहीं। तो फाउंडेशन ऑफ वैष्णव रिलेशनशिप, वैष्णव संबंधों का आधार है संबंधों को, या मतलब किसी की शरण ग्रहण करना और किसी को शरण देना, और ये मध्यम अधिकारी के लक्षण है। श्रीमद् भागवतम में बताया, उपदेशामृत में बताया। कोई बताना चाहता है ये मध्यम अधिकारी का क्या लक्षण है? किसने पढ़ा है? एनीवन वांट टू शेयर? काफी सारे स्कॉलर स्कॉलर बड़े बड़े लोग हैं इसमें तो। हम्म। कौन बताएगा? उत्तम उत्तम अधिकारी का लक्षण ये होता है प्रभु कि वो पूरी दुनिया को भक्त समझते हैं और अपने आप को खुद भक्त नहीं समझते हैं। वो इतने उच्च स्तर पर होते हैं, अपने आप को बहुत पति समझते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। और आपने अपने स्तर की बात बता दी। उत्तम अधिकारी के लक्षण, ठीक है। मध्यम अधिकारी का लक्षण क्या है? मध्यम अधिकारी प्रभु। आप किसी और को, एक मिनट रुको, किसी और को मौका। मध्यम अधिकारी दूसरों को मौका देता है ना? आप दूसरों को मौका दीजिए। प्रभु ठीक है। जी वो शास्त्रों पे भरोसा तो करते हैं लेकिन तर्क वितर्क नहीं कर पाते हैं, खुद के लिए समझ पाते हैं लेकिन पूर्ण कॉन्फिडेंस से तर्क वितर्क नहीं कर पाते हैं, मध्यम अधिकारी। तर्क करना, वितर्क नहीं, तर्क। हाँ ठीक है, तर्क। ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, और कोई? ये भी पॉइंट सही है। एक श्लोक आता है इसमें, आपने सुना होगा। उत्तम, हाँ, पुरुषोत्तम प्रभु आप बोलना चाहते हैं, कौन सा श्लोक है? एनीवन रिमेंबर? अच्छा, अनम्यूट कर ऐसे बिना श्लोक के बोल दीजिए, चलिए। और कोई बोलना चाहते हैं क्या सिद्धांत? ईश्वरेशु, किसने हैंड रेज किया? हाँ, चलिए बोलिए, सुचित्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्लोक नहीं बोला था प्रभु जी, मध्यम अधिकारी के बारे में बता रही थी। बताइए। मध्यम अधिकारी भक्त और अभक्त में और भक्त और भगवान में अंतर कर सकता है प्रभु जी, ये वाला एक अंतर आता है। ईश्वरेशु तदधिनेशु बालस्येषु दुष्येषुवत् प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा यह करोति स मध्यम। ईश्वर और जो भगवान वरिष्ठ भक्तों के प्रति सम्मान करता है, जो अपने से छोटे हैं उनसे स्नेह करता है, जो बराबर वाले हैं उनसे मित्रता करता है ना, और जो बड़े हैं जिन हम भक्त गुण में आगे उनको देख के प्रसन्न होता है, और जो ईर्ष्यालु द्वेषी हैं उनसे डिस्टेंस बना के रखता है, रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस। हमारे जीवन में भी इस प्रकार के लोग मिले तो हम निस्संदेह हम उत्तम अधिकारी तो नहीं है, हम कनिष्ठ स्तर पे हैं। कनिष्ठ से हमको मध्यम पे आने का प्रयास करना है। वो एक सीरीज है लेक्चर की, हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, कनिष्ठ टू मध्यम अधिकारी। बिकॉज आई नीड टू रीड हेड लेसन एंड आई नीड टू मेक द नोट्स, देन आई विल डिस्कस। तो बता रहे हैं हम, वी वांट टू ट्रांसफॉर्म अवर वेरी हार्ट विद प्योर भक्ति टू डेवलप। और इसके लिए जो है हमें मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट, डिजायर्स, लाइक्स डिसलाइक्स, इसके ऊपर आने का प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए है ना, स्पिरिचुअल लाइफ इज मीन टू ब्रिंग अबाउट द डीप इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, जो बार बार वही चीज बोली जा रही है कि आंतरिक परिवर्तन का विषय है। इसलिए चेतना, कृष्ण भावनामृत, भावना का विषय है, बाह्य रूप से उसकी ऐसे कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज है, हाँ, और जो व्यक्ति जिसके अंदर आई नो का पंच है ना, एक, सॉरी, आई नो, मैं जानता हूं, जिसके लिए लगता है कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, वो वास्तव में कुछ नहीं जानता है। जिसके अंदर आई का कॉन्सेप्ट है, आई 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 आई, मैं करता करता वो फिर बकरा बन जाता है अगले जन्म में, मैं, है ना। तो आई, आई, आईपैड, आईफोन, और जो जो भी आई आई होता है, आई आई करते करते एक कनकदास करके एक भक्त हुए हैं साउथ इंडिया में, उडुपी, उडुपी कृष्ण, जो भगवान उडुपी के जो विग्रह, बहुत सुंदर विशेष विग्रह हैं, जो रुक्मणी जी स्वयं का आराधना करती थी, पूजा करती थी। तो वहां पर वो कनकदास जो है वो एक, बाह्य रूप से देखा जाए तो एक शूद्र कुल में उनका जन्म हुआ था, और सेवाएं करते रहते थे आश्रम में।
और इतने निपुण थे भगवान की कृपा से। बोलते हैं ना कि यस्य देवी तथा भक्ति यस्य देव श्वेतेश्वर श्वेताश्वर उपनिषद में आता है, यस्य देवी तथा यस्य देवी तथा भक्ति तथा देवी तथा गुरु तस्याति कथिता हरते प्रकाशन्ते महात्मना। जहाँ कृष्ण और गुरु का कृपा होता है, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। तो उनको चलते फिरते सेवा करते करते उनको वेद के बहुत सारे शास्त्र याद हो गए, सुनते रहते थे और बहुत अटेंटिव थे, ध्यान रखते थे। तो सुनने में आता है कि ऐसे कि कभी उनके गुरु जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए वो लोग कुछ वेद अध्ययन कर रहे होंगे, कुछ गलती हुई होगी, तो ये बीच में भूल पड़े, कुछ ऐसा हुआ। तो उन लोगों ने थोड़ा डांटा करा, ऐसी इनकी दो चार बार ऐसी गलतियां हुई जो भी हुई। और फिर किसी ने शास्त्रार्थ किया, कुछ बात हुई, चर्चा हुई, और ऐसी बातों बातों में उन्होंने बोला कि इस प्रकार से एटीट्यूड है तो आप लोग भगवत धाम नहीं जा सकते। तो उनका जो आश्रम का जो मठाधीश था, उसको उसके बारे में पूछा कि ये भगवत धाम जा सकते हैं? तो बोले ये भी नहीं जा सकते। तो अच्छा, बोले तुम जा सकते हो क्या? क्या तुम भगवत धाम जा सकते हो? तो उन्होंने की बहुत अच्छा क्षण बोला, इफ आई मे गो देन आई मे गो। समझ में आया? इफ आई मे गो देन आई मे गो, यदि मैं चला जाएगा तो मैं जा सकता हूँ। बहुत बड़ा है हमें जीवन में सीखना है। अब मैंने ऐसा किया, मैंने इतनी गीता, मैंने इतनी भागवत, मैंने इतना लो, मैं सब मैं करते हम सब बकरा बकरी बन जाएंगे अगले जन्म में, मैं करते रहे। तो जो हम थोड़ा सा भी होता है, तो वास्तव में इस मैं का जब तक यदि नहीं जाएगा, हमारे अंदर से आई नहीं जाएगा, तो हम नहीं जाएंगे भगवत धाम, दैट इज फॉर श्योर। और कनकदास इतने बड़े भक्त थे, वो उनको बांध दिया गया, भगवान के दर्शन नहीं करने दिए गए। तो खिड़की अभी जाएंगे आप, तो क्या हुआ, भगवान मुड़ गए पूरे। भगवान के पीछे खिड़की थी, पूरे भगवान सामने दरवाजा था। अभी अब हमने कृष्ण कृपा से हमें अवसर हुआ दोबारा दर्शन करने का। पीछे खिड़की थी, और आगे भगवान ऐसे थे, दरवाजा था, और उनको पीछे बांध दिए गए, और वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं, भगवान के लिए निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना है। कनकदास के गीत हैं, राधे श्याम प्रभु बहुत अच्छे से उसको गाते हैं वो, आई थिंक दैट इज सो। भगवान मुड़ जाते हैं पूरे, उसकी उनकी तरफ आ जाते हैं, पता है। अभी भी तो अभी वो खिड़की से ही दर्शन होते हैं भगवान, छोटा सा वो स्थान है, वहां से दर्शन होते हैं भगवान के। तो इतना इतना उन्होंने डीप सिद्धांत बताया। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि द पर्सन हु नोज दैट आई नो, देन एक्चुअली दैट पर्सन डू नॉट नो एनीथिंग, एंड दैट पर्सन कैन नॉट गेट प्रोग्रेस, कैन नॉट मेक प्रोग्रेस। तो इस प्रकार से स्टैब्लिशिंग द नीड ऑफ शेल्टरिंग द रिलेशनशिप, पहला टॉपिक हम आज थोड़ा सा चालू करेंगे, 5 मिनट जिस चर्चा कर रहे हैं। स्टैब्लिशिंग द नीड ऑफ सेल्फ फॉर सर्टेन रिलेशन, क्या आवश्यकता क्या है इसकी। जीव गोस्वामी ने माधव महोत्सव में लिखा है कि दो वन यूजुअली इग्नोर अदर्स इन अटेनिंग वंस गोल, दोज एस्पायरिंग फॉर प्रेम accept dependence on others with similar goals and taste, thus cooperation with each other, they work together keeping in the mind the same प्रेम। जीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि कभी कभी हम अपने प्रगति में अपने इतने फोकस हो जाते हैं कि हम दूसरों के लिए ध्यान नहीं रखते, लेकिन दूसरों की प्रगति पर ध्यान रखना, दूसरों की प्रगति के बारे में सोचने से हमारी भी प्रगति होती है। परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, उनकी बुक है, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं उन्होंने लीडरशिप के ऊपर से, ब्लैक लोटस करके उनकी लाइफ पे भी बुक है। वो बहुत अच्छे सिद्धांत बताते थे, हम उसको बस करेंगे आज समराइज, उसको डिटेल में कभी उसकी एक्सप्लेनेशन भी चर्चा कर सकते हैं। तो बताते हैं कि हमें भक्तों से कैसे व्यवहार करना चाहिए। पहला सिद्धांत बताते हैं, वी शुड ट्रीट एवरी डिवोटी इन सच अ वे दैट प्रोग्रेस इन माई डिवोशनल सर्विस। मैं थोड़ा पैराफ्राइज कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जिसमें सुने हैं कभी। इस प्रकार से हर व्यक्ति को डील करना है कि मेरी भक्ति में प्रगति मेरे इस भक्त से आदान प्रदान पर निर्भर है। यदि मैंने इससे आदान प्रदान अच्छा किया, ये प्रसन्न हुआ, तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। माई प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस डिपेंड ऑन माई इंटरेक्शन विद दैट पर्सन। ये यदि हम मनोभाव रखें तो हम कितने सावधानी से डील करेंगे। दूसरा, वी शुड ट्रीट एवरी डिवोटी, हिंदी में बोल लेता हूँ, हमें सब भक्त हर भक्त को बोले इस प्रकार से आदान प्रदान करना है
जैसे मैं उस भक्त से आदान प्रदान करता हूं जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। जैसे हमारे गुरुदेव या कोई काउंसलर मेंटर जिनको हम बहुत, ऐसा ही हमें सबसे आदान प्रदान करना है। ये बहुत ऊंचे स्तर की बातें बोली महाराज ने, लेकिन कम से कम उसकी थ्योरी तो जाने, हम बेंचमार्क तो समझ पाए, दिस इज द बेंचमार्क। अभी मैं यहाँ हूँ, 85 लाना है, अभी मैं 45 पे हूँ, वट एवर। तीसरा, महाराज बताते हैं कि अ, हमें हर भक्त से डीलिंग करते समय इतना सावधान रहना है, डिवोट बाहर के लोगों से भी और भक्त कम्युनिटी में भी, ये सोच के चलना है कि क्या हो यदि मेरे अंत समय में यही भक्त मेरे सामने हो, केवल यही भक्त मेरे सामने हो, तो क्या होगा। सोचो, हमारे किसी माता जी से, प्रभु जी से टसन है, पंगा है, और मृत्यु शैया पे कोई नहीं, केवल वही भक्त सामने, तो हमें क्या याद आएगा। या वो क्या हमको कृष्ण की याद दिला पाएगा, या उसके सामने रहते हुए हम कृष्ण को याद कर पाएंगे, या और हो भी सकता है कभी हमारी आपस में झगड़ा और पता चला मृत्यु शैया पर हैं हम, वही व्यक्ति हमारे सामने, और हो सकता है दैट कुड बी पॉसिबल। We cannot make a choice, Krishna, I want this, I like this devotee only, so please, at the end of life I should be with this devotee only. You cannot say। कोई भी व्यक्ति उसे पता चला, और वो व्यक्ति का भी मनोभाव कैसा होगा, वो हमको, जब हम जीवन भर उससे झगड़ा कर रहे हैं, मनोमुटाव है, तो क्या हमको कोई कृष्ण की याद दिलाएगा या दिला पाएगा, उसके अंदर से मनोभाव आएगा, और हम क्या याद कर पाएंगे। कितना सावधान रहना चाहिए। तो आप लोग प्रार्थना करिए कि मैं ये बातें बोल रहा हूँ, मैं स्वयं इसका अनुशीलन कर पाऊँ, है ना, क्योंकि बोलना बड़ा आसान है, लेकिन शायद वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय, आप लोग प्रार्थना करेंगे तो जरूर एटलीस्ट मेरे अंदर तो वो कन आए चीजें कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको जीवन में उतार पाऊँ और दूसरों को प्रेरित कर पाऊँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज विराम दूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट पॉइंट है तो बोल सकते हैं, पहले कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं, और इसके बाद नहीं तो कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा है, समझ में अच्छे से आया है, स्ट्राइकिंग पॉइंट है, अपने जीवन में उतारना चाहते हैं या अपनी कॉपी में उतारना चाहते हैं, तो बता सकते हैं। प्रभु जी, यस। आज का सबसे सबसे बेस्ट पॉइंट तो यही लगा, इफ आई मे गो देन आई मे गो। इट्स अ वेरी डीप थॉट इन these lines, but it's very meaningful. एक दो आप म्यूट है प्रभु जी। हाँ। एक दो दिन बाद आप मुझे याद दिलाइए, क्योंकि इसके ऊपर से बहुत सुंदर ड्रामा है। मैंने बहुत पहले, लगभग 15-15 साल पहले देखा, मैं उसको सर्च आउट करूंगा यूट्यूब पे, पता है कि नहीं, नहीं तो मैं बुलाता हूँ भक्तों से, वो उसको देख के रोना आ जाएगा, मतलब क्या जबरदस्त है। बहुत अच्छे भक्तों ने उसको एक्चुअली उसको पिक्चराइज किया है, ड्रामा, मतलब उसको बनाया है रिकॉर्डेड। तो मैं भेजूंगा एक दो दिन बाद, अभी तो कल मैं ट्रैवलिंग में हूँ, कल एकादशी भी है, मे बी टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, यू रिमाइंड मी, आई कैन शेयर, वेरी इंस्पायरिंग। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग माता जी। एनीवन एल्स वांट टू शेयर समथिंग? हिंदी हरे इंग्लिश कुछ भी कृष्णा बोल। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। जी, इसी को थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए प्रभु जी, मुझे इतना समझ में नहीं आया इंग्लिश में। हाँ माता जी, इसमें उन्होंने बताया, स्टोरी में किसी ने उनको पूछा कि भैया अच्छा, तुम भगवत धाम जा सकते हो क्या। वो बोला कि अब तुम नहीं जाओगे, ऐसे करोगे तो तुम भी नहीं जाओगे। तो बोला, यदि मैं चला जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। समझ गया ना। यदि मैं चला जाएगा तो मैं चला जा सकता हूँ, मैं भगवत धाम जाए, मेरे अंदर का जो मैं, अहम का भाव है, अहम ममेति, है ना, मैं और मेरा, ये हम सबके अंदर भाव है। और ये क्या है, अयम निजो परो वेति गणना लघु चेतशाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। मैं और मेरा कि जो भाव है, मेरा बेटा, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा बंगला, मैं मेरा, ये जो भाव है, ये भाव जब हमें, जब तक नहीं जाएगा, और सबसे उसमें से परिवार का तो बाद में, सबसे पहले मेरा, हम सब अपना पहले देखना चाहते हैं। तो मैं और हम अपना, अपने आप को जताना चाहते हैं, अपने को बड़ा साबित करना चाहते हैं, अपने को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। तो ये जब भाव जब जाएगा, तो मैं चला जाएगा, बोल रहे हैं, इफ आई मे गो देन आई मे गो, मेरे अंदर का मैं चला गया, हम भाव चला गया, तब मैं भगवत धाम जा सकता हूँ। और हर व्यक्ति, हम सब के अंदर ही, हम सब जा सकते हैं भगवत धाम, यदि हमारे अंदर से ये भाव चला जाए। ठीक है माता जी। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हम देख के कृष्ण को हम याद नहीं कर सकते, इतना उसके लिए क्रोध होता है, उसके लिए इतना मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे में हमें क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए कि उसको देख कर भी हमको
कृष्ण याद आए, या उसके प्रति हमें गुस्सा ना आए। तो अगर मृत्यु के समय में अगर वह मिल जाए वह, तो हरि बोल हो जाएगा। सही है, निस्संदेह। तो हरे बड़ी कृष्ण प्रभु जी। निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है माता जी। और भगवान ने हम सबके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा है हमारी शुद्धिकरण करने के लिए। कुछ लोग रहते हैं कोई ना कोई तो चाहिए ना शुद्धिकरण करने के लिए। कोई परिवार में ही हो, कोई भक्तों की कम्युनिटी में हो, खासतौर से यदि परिवार में तो और डिफिकल्ट है अवॉइड कर पाना। बाकी दोस्त डिवोटी कम्युनिटी में है तो हम रिस्पेक्टफुल, धीरे धीरे रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बना सकते हैं। एटलीस्ट धीरे धीरे हम भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान उसके हृदय में भी हमारे हृदय में भी, ये तो श्योर है कि हमारे बस में है उसके में भी है ना। तो एटलीस्ट ग्रजेस ना रहे हमारा एक दूसरे के प्रति, इतना कम से कम रहे, अंदर द्वेष ना रहे। प्रार्थना करें भगवान से कि भगवान मैं तो चाहता हूँ कृपा करें उस माता जी, है ना। और जनरली समस्या क्या होती है कि ईर्ष्या द्वेष का भाव कब आता है, जब हम एक ही फील्ड में जब सेवाएं करते हैं, एक ही फील्ड के लोग मिलते हैं, है ना। जैसे मान लो मैं प्रचार कर रहा हूँ, कोई बहुत अच्छा सिंगिंग करता है, तो मुझे उससे कंपटीशन भाव आएगा नहीं, ईर्ष्या द्वेष। लेकिन कोई दूसरा बड़ा प्रचारक उससे आ सकता है। एक माता बनाने माला बनाने वाली वाली माता का कुकिंग करने वाली से कंपटीशन नहीं आएगा, लेकिन कुकिंग करने वाली से आएगा, माला वाली का माला से आएगा, है ना? तो ये है, लेकिन ठीक है, वो धीरे धीरे करके भगवान शुद्धिकरण करने का अवसर भी देते हैं हमको। और दैट इज फॉर श्योर, ऐसा बताते हैं हमारे आचार्य कि भगवत धाम के पहले हमें एनओसी लगता है, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इवन अ सिंगल डिवोटी का ऑब्जेक्शन लग गया तो हमें यहाँ रुकना पड़ता है। तो आसान नहीं, बहुत कठिन है डगर पनघट की, आसान नहीं है। मगर ठीक है कि वो ये ना, क्या बोलते हैं, छुरस्य धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम पतस्थस कवियो बदंती। कवि विद्वान लोग बोलते हैं कि ये रेजर की धार पे चलने जैसा है, आसान नहीं है। लेकिन लेकिन इससे बेहतर कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। गिरेंगे पड़ेंगे, गलती वही बार बार बोलता हूँ कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही। गिरेंगे पड़ेंगे, गलतियां होंगी, लेकिन लगे रहें, क्लास में जगे रहें, भक्ति में लगे रहें, धीरे धीरे मनोभाव होगा, चेंज होगा। ये तो दैट इज फॉर श्योर। हमने कई लोगों के जीवन में देखा जो बोलते हैं कि उनके घर वाले बहुत टॉर्चर करते थे, उनके पति परेशान करते थे, कोई के बच्चे परेशान करते थे। धीरे धीरे जो कृष्ण की ईमानदारी से भक्ति की, कुछ प्रसाद खिलाया किया, तो लोगों का परिवर्तन हो गया हृदय। तो बाहर के लोगों का हो सकता है, तो जो भक्त ऑलरेडी माला कर रहा है उसका हृदय का क्यों परिवर्तन नहीं हो सकता? हो सकता है। लेकिन फिर भी हम उसके पीछे ना पड़े रहें, कभी कभी हम पीछे पड़ जाते हैं तो वो समस्या और बढ़ जाती है ग्रजेस। किसी किसी को मनाने के लिए पीछे जाते हैं तो फिर उसके, फिर और नखरे भी बढ़ जाते हैं उसके भाव, फिर उसको उसका हम बढ़ जाएगा, उसका एंगर बढ़ जाता है, किसी को ज्यादा मनाने तो उसका क्रोध भी बढ़ जाता है। तो फिर कुछ समय के लिए रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बनाना अच्छा है। और भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान सबके हृदय में स्थित है, समय आएगा तो परिवर्तन आएगा। ठीक है माता जी, इस लोगे तो थैंक एटलीस्ट हम इतना थैंक यू प्रयास सो करें। मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, हमारे और उसका जो द्वेष है, जो भी अंदर से जो थोड़ा है, वो किसी तरीके से बढ़े ना। एटलीस्ट हम ऐसी सिचुएशन बनाने का प्रयास करें कि बढ़े ना। और बेहतर है कि अपने आप को पीछे बैकफुट पे लेना, क्योंकि यहाँ हम जीत गए और जीवन की रेस हार गए तो फायदा क्या है? यहाँ जीत के बाद भी तो हो गया ना। जीत के बाद, यहाँ जीतने के बाद हारी है। पराभवस्ता अबोध जाता यावन्न जिज्ञासत आत्म तत्व। जिसने आत्म तत्व को जान के उस पर प्रगति नहीं की, वो पराभव है उसकी, निश्चित है। तो यहाँ जीतने के बाद भी हम जीत गए प्रभु जी से, किसी माता जी से बुक बुक स्कोर में जीत गए, किसी प्रभु जी से हम दीक्षा, उन्होंने 5 लोगों की दीक्षा कराई, हमने तो नहीं करा पाई, 2 ही की कराई मान लो, वो आगे निकल गए, वो अधिकारी बन गए, हम अधिकारी नहीं बने, है ना। उनको महाराज जी ने माला दे दी, हमको महाराज जी ने नहीं दी, मान लो। तो उस क्या फर्क पड़ रहा है भाई? यहाँ कंपटीशन में निकल भी गए आगे, तो अल्टीमेटली मेन कंपटीशन में नहीं हारना चाहिए। करेक्ट ना? ठीक है, इज इट ओके माता जी? हरे कृष्ण। ठीक है, ओके। 5 मिनट बाकी हैं, किसी का कोई और प्रश्न पॉइंट है तो बता सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से 8:45 तक की क्लास है ना। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ विराम दें फिर। किसी का कोई पॉइंट ऐड करना चाहते, शेयर करना चाहते प्रश्न के अलावा? ओके, मैं अपनी एंड कर। भक्ति रूपी लता को पूरा प्रोटेक्शन देना है, और उस प्रोटेक्शन के लिए हमको गुरु के निर्देशों पे चलना है, वैष्णवों के साथ रहना है, शुद्ध भक्तों का संग करना है, लता को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है। हाँ, अब शुद्ध भक्त नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे फिर? बोलेंगे कोई अब तो हमें तो दिखे नहीं रहे, कोई हमारे बराबर ही नहीं दिख रहा है शुद्ध भक्त,
किसका संग करूं, इसलिए मैं घर पे रहती हूँ, जाती नहीं हूँ, ये आज तक मिले नहीं, शुद्ध भक्त मिलेगा उसी का संग करूंगी, तो क्या होगा फिर, है ना। तो जो भगवान ने भेजे हैं उन्हीं के साथ में रहना है, उन्हीं के साथ प्रयास करना है बढ़ाने का, और मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं, फाइंड आउट द गुड एसोसिएशन, अदरवाइज क्रिएट द एसोसिएशन। हम अच्छे लोगों को तलाशें, नहीं तो अच्छे लोगों को तैयार करें, और नहीं हो रहा तो ज्यादा तलाशें नहीं, खुद अच्छे बन जाएं, तो किसी दूसरे की तलाश पूरी हो जाएगी, और फिर मिल जाएंगे, भगवान मिला देंगे, भगवान कृपा करके मिल जाए, कोई अच्छा अच्छा वक्त मिल जाता है फिर, है ना, हो जाता है ना अपने जीवन में। फिर हम फिर बोलते हैं, एक दिन आप हमको यूं मिल जाएंगे, सोचा ना था ना, मिला देते हैं भगवान भक्तों से, भगवान कृपा से। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। एनी अदर पॉइंट, शैल वी स्टॉप? हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सब लोग अच्छे से प्रभु जी के लिए प्रार्थना करें। एक प्रोग्राम खत्म हो ही रहा है, हम सब यहीं पर हैं, और वो तुरंत ना प्रसाद ले पाए ठीक से ना कुछ। मैंने बोला भी प्रभु जी को कि कैंसिल कर दें क्या क्लास, बोले नहीं नहीं। तो यहीं पर हैं सब लोग, प्रभु जी ऊपर जाके क्लास ले रहे हैं। कंटिन्यूस प्रोग्राम रहा, प्रभु जी का बिजी रहे फिर भी उन्होंने क्लास लिया, और बहुत अच्छा क्लास लिया। सब लोग प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू अनम्यूट करें। थैंक यू सो मच। कृष्ण वेरी मच हरे प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे थैंक हरे। यू सो हरे मच। राम थैंक यू सो मच राम प्रभु जी। राम हरे हरे कृष्ण। हरे। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।